व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.9 में कालस्य विषय अणगार पुत्र उनका अधिकार आया है। वे भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य थे और उनकी भेंट ऐसे कि नहीं संत से हुई कि उन्हें पक्का तो नहीं हुआ, परंतु संदेह हो रहा था हो न हो 24वें तीर्थंकर हो गए हैं और ये उनके स्थविर भगवंत होने चाहिए।
कड़ी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन प्रश्न पूछे। प्रश्न तो मात्र 6 पूछे, परंतु प्रत्येक के 2-2 और इस प्रकार से 12 प्रश्न पूछे। क्या आप सामायिक का अर्थ जानते हैं? क्या आप सामायिक का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप प्रत्याख्यान का अर्थ जानते हैं? प्रत्याख्यान का प्रयोजन, अर्थ, लक्ष्य जानते हैं? क्या आप सामायिक संवर का अर्थ जानते हैं? संवर का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप निर्जरा का अर्थ जानते हैं? प्रयोजन जानते हैं? क्या आप विवेक का अर्थ जानते हैं? प्रयोजन जानते हैं? और क्या आप व्युत्सर्ग का अर्थ जानते हैं? प्रयोजन यानी लक्ष्य जानते हैं क्या? तो 6 प्रश्न एक साथ हैं और 6 में वापस 2-2 पूछे हैं कि क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? क्या आप उसका लक्ष्य यह जानते हैं? और सबसे पहले पूछा कि आप सामायिक का अर्थ जानते हैं क्या? सामायिक का प्रयोजन जानते हैं क्या? और यहाँ से लगा करके व्युत्सर्ग तक बीच के 4 का उसमें समावेश हो जाता है। उन्होंने कहा आया सामाय्यस्य अट्ठे जाव व्युत्सर्गम। जाव शब्द हमारे आगम में जगह जगह आता है। यदि प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पापों का प्रगणन एक स्थान पर हो गया है, अब दूसरे स्थान पर दूसरे आगम में शास्त्र में यदि पुनः वह आता है तो 18 की गिनती बार बार नहीं आएगी। उसमें लिखा जाएगा प्राणातिपात यावत मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 पाप। इसका अर्थ है कि यदि एक बार उन्होंने 6 प्रश्न पूछ लिए हैं तो उत्तर में क्या कहा? आया सामाय्यस्य अट्ठे, कि आत्मा से लगा करके यावत व्युत्सर्ग तक 6 का एक साथ उत्तर दिया है। आया सामाय्यस्य अट्ठे जाव व्युत्सर्गम। जाव का अर्थ है कि सामायिक से लगा करके और 4 मिला करके व्युत्सर्ग तक। अर्थ क्या है और प्रयोजन क्या है? आत्मा ही अर्थ है और आत्मा ही प्रयोजन है। तो सामायिक का अर्थ और सामायिक का प्रयोजन क्या हुआ? सामायिक साधकों को पूछ रहा हूं। आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य। सामायिक साधक जो सामायिक कर रहे हो आप, प्रतिदिन नियम से 1 कहो कि 2 कहो कि प्रतिदिन 5 कहो कि 7 कहो कि 11 कहो, 11 सामायिक प्रतिदिन करने वाले साधक साधिकाओं को भी मैंने देखा है 60, 65, 70, 75, 80, 85। अब इतने वृद्धावस्था हो गई है, 5 इंद्रियों की ग्राह्य क्षमता निशेष होती जा रही है। न तो वे देख पाते हैं, न वे कुछ सुन पाते हैं, बार बार हस्तक्षेप करते हैं। तो सास ने सोचा इनको आहार कराओ, और फिर वो सोचते हैं अब क्या करूं? तो फिर माता जी आप सामायिक पक्षक लो ना, तो जंजाल छूटे हमारा। कौन सा जंजाल? बार बार हस्तक्षेप करोगे, उस पोते पोती को परेशान करोगे, ये बहू को परेशान करोगे, उसको आ गया ये सामायिक कर ली है, और ये फ़ोन की घंटी बज रही है, वो बाहर दूध वाला खड़ा हुआ है, वो कोई पत्र देने आया है, वो कूरियर लेके आया है। कौन बोल रहा है? कौन दे रहा है समाचार? ये वो सास। ध्यान कहाँ है? दरवाजे पर कौन आया है, बाहर सड़क पर कौन जा रहा है, और क्या चल रहा है? सामायिक चल रही है। कहाँ बैठे हुए हैं? अरे सामायिक साधना कहाँ हो रही है?
या आंख खुली रखना और आंख बंद रखना। अब आंख बंद रख करके प्रवचन सुनने वाले भी मेरे सामने के सामने अंधे बैठ जाते हैं, अंधे भी मेरे सामने बैठ जाते हैं, बहरी भी मेरे सामने बैठ जाते हैं। एक तो बिल्कुल सामने अंधे बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल सामने मेरे बहरे बैठे हुए हैं। और बहरे कैसे हैं कि 95% बहरापन आ गया है और 100% अंधा बैठा हुआ है। और कहा जाता है कि 80% भावों को अभिव्यक्त करने की, ग्राह्य करने की शक्ति आंखों में। किसमें? आंखों में है ना। अभिव्यक्ति की शक्ति मात्र जिह्वा में है? नहीं है, आंखों में। जिह्वा में नहीं है। वस्तुतः आंखों में ग्राह्य शक्ति कहो कि अभिव्यक्ति कहो, या 80%, और शेष 4 इंद्रियों की मात्र 20% कही है। और दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है अभिव्यक्ति में ओठ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जिस समय मैं पढ़ता था तब, जिस समय मैं पढ़ाता था तब, निश्चित रूप से श्रोता विद्यार्थी का भी दृश्य का मात्र वह चेहरे पर, आंखों पर, ओठ पर कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, कहाँ ध्यान लगता था। और पाठक का, वक्ता का, शिक्षक का, प्राध्यापक का ध्यान कहाँ रहता था कि उस विद्यार्थी के चेहरे पर, आंखों पर। क्यों रहता था? आंख से आंख मिलना चाहिए। आंख से आंख मिले बिना अभिव्यक्ति हो सकती है? आंखें बंद करके एक देवी को मैंने देखा है। आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय का जिस समय कोई निर्णय छपता है आदि, उस समय एक साथ का साथ चित्र आता है। उसमें एक तो नीचे कोई ढोल होता होगा, नगाड़ा होता होगा, और ऊपर एक हथौड़ा दिखाई देता है। तो एक तो वह नगाड़ा बजता है, 1 2 3। तो जिस समय न्यायाधीश निर्णय सुनाते हैं तो उस प्रकार से 3 तो इस प्रकार से उनके वो लगाते हैं दंड, नगाड़े। इसका अर्थ है कि सारे जो आए हैं, निर्णय सुनने आए हैं, वे सावधान हो जाए, निर्णय सुनाया जा रहा है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का। और अब जो निर्णय सुना रहा है उसकी आंखें उस समय बंद नहीं है, जिस समय वो सुनवाई कर रहा है उस समय आंखें बंद है। किस समय? सुनवाई के समय बंद कर रहा है, आंखें बंद है। आंखों पर पट्टी बांधी रहती है, क्योंकि आंखें मूंद करके बैठा है कि क्या पता कैसे बैठा है। तो उस न्यायाधिपति की आंखों पर पट्टी बांधी हुई देखेंगे आप। उसका मर्म समझाओ जरा, कारण समझाओ। और उसके हाथ में एक तराजू है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं। अब कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा पलड़ा हल्का है, तो उस पलड़े में जो बैठा है, वादी बैठा है कि प्रतिवादी बैठा है, और प्रतिवादी का पलड़ा भारी है कि वादी का पलड़ा भारी है, यदि वह ऐसा प्रमाण आधार पर देखेगा कि सामने एक तो न्यायावतार, हमारे यहाँ न्यायावतार किसको कहा है? वास्तविक न्यायाधीश हमारे यहाँ किसको माना है भारतवर्ष में? महाराजा जिस समय ऐसे न्यायावतार सुन रहे होते हैं, वादी प्रतिवादी उसका मुद्दा सुन रहे हैं, उस समय सुन तो रहे हैं कानों से,
परंतु आंखें बंद किए हुए हैं। सामने यदि युवराज है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रजा का एक अदना नागरिक है, अब सामने कौन है? एक युवराज है और युवराज के विरुद्ध मुकदमा लेकर आया है जनता, आम जनता, प्रजा का एक अदना प्रजा, और अब उनको निर्णय करना है। यदि आंखें खुली हो तो पलड़ा किसका भारी पड़ेगा? युवराज का। आंखें बंद हो तो फिर उस पलड़े में, कौन से पलड़े में वजन अधिक है, कौन सा पलड़े में साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार निर्णय होता है। इसलिए निर्णय देने के पहले जो पक्षकार अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय तो उनकी आंखें बंद हैं। समझ में आती है बात ये? ये क्यों बंद है? कि उस समय उनको यह नहीं देखना है कि वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, और यदि ऐसी आंखें बंद करके सुन करके फिर जब निर्णय देगा तो हो सकता है कि प्रजा के अदना व्यक्ति का वह पक्ष भारी पड़े और युवराज का पक्ष कमजोर पड़े, और उसने जो अपराध किया है सामान्य जनता के एक व्यक्ति के प्रति, तो उस अपराधी को वह मृत्यु दंड तक दे सकता है। समझ में आता है? परंतु जिस समय बीटी भय नगरी थी और उस समय वे महाराजा श्रेणी, मगध की राजधानी, वे वहां विराज रहे थे तीर्थंकर महावीर, और संदेश आया कि महाराजा उदयन ये भाव कर रहे हैं कि तीर्थंकर महावीर बीटी भय पधारे हैं, और वहां से 700 मील दूरी, कितने मील? 700। मुझे कहते हैं महाराज 700 किलोमीटर तो जा करके फिर वापस 700 किलोमीटर आ रहे हैं, ये कितना आश्चर्य है। अब मां आश्चर्य ये क्या हो रहा है? बुलावे के आधार पर महावीर जा रहे हैं। आह्वान कौन कर रहा है? मेरे यहां पधारो। जिस समय तीर्थंकर महावीर को लगा कि छत्रसाल आदि पांच का नाम है, छत्रसाल आदि, वे सर्ववृत्ति संयम ले सकते हैं, ऐसा तीर्थंकर महावीर को लगा। उन्होंने इंद्रभूति गौतम को उन्हें संदेश देने के लिए, बोध देने के लिए भेजा है। जिस समय इंद्रभूति गौतम अष्टापद पर्वत की यात्रा कर रहे थे, उस समय वे ऐसी गति से जा रहे थे। गति कौन सी है कि इस प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वह अधर में पांव रखते हुए आकाशगामी विद्या, तो आकाशगामी विद्या के धारक, ऐसा मान लो, वे इंद्रभूति गौतम इतने तेजी से अष्टापद की 3 पर्वत श्रेणियों को पार करके सर्वोच्च शिखर पर जाते हैं। पहली पर्वत श्रेणी पर 500 तापस शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार की कठोर से कठोर, कठिन से कठिन ऐसे तप करते हुए और साधना कर रहे थे। उससे ऊपर दूसरी पर्वत श्रेणी पर और अधिक कठोर बाह्य में शरीर के माध्यम से होने वाली इस प्रकार की तप साधना कर रहे थे, और तीसरी अंतिम श्रेणी पर अत्यधिक विकट ऐसी तप साधना कर रहे थे। और तीनों श्रेणियों के उन 500 तापसों ने सोचा कि हम इतने कठोर तप साधना कर रहे हैं, तब भी हम इस पर्वत श्रेणी पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये इंद्रभूति गौतम कैसे हैं कि तीव्र गति से चढ़े जा रहे हैं, और वहाँ साधना करके वापस
तीव्र गति से उतर रहे होते हैं, जिसमें वो जा रहे होते हैं, उस समय ये तीनों पर्वत श्रेणियों के तापस सोचते हैं जब वापस आ जाएंगे तो हम उनके साथ चल देंगे। पहली पर्वत श्रेणी के 500, फिर दूसरी श्रेणी के 500, फिर तीसरी श्रेणी के 500 तापस पीछे पीछे चल रहे हैं और इंद्रपुति, गौतम, प्रथम पट्टधर, गणधर वे उनको बोध देते आ रहे हैं और बोध देते 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 समोषण आ जाता है। उस समय वे जैसे ही प्रवेश करते हैं 1500 तापस, वे इंद्रभूति गौतम उनको कहते हैं आरत तीर्थंकर महावीर को वंदना करो। तीर्थंकर महावीर बोलते हैं कि अरिहंतों को वंदन नहीं करते हैं, तुम केवली की असाधना मत करो। क्या समझ में आया? सदगुरुना उपदेश थी आव्यो पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छद्मस्पण, गुरु रहा छद्मस्पण। अब गुरु तो छद्मस्त रह गए हैं और शिष्य केवल ज्ञानी हो गए। गुरु रहा छद्मस्पण। अब क्या कारण है? जिस समय ऐसा हो गया, जिस समय छत्रसाल आदि का ऐसा हो गया, ऐसे जो उदाहरण आ रहे हैं, उन उदाहरणों से इंद्रपुति गौतम ने कहा, अंदर में सोचा मेरे उपदेश से ये ऐसे शिष्य केवल ज्ञान प्रकट कर पा रहे हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं केवल ज्ञान नहीं प्रकट पाऊंगा क्या? नहीं प्रकट पाऊंगा क्या? व्याख्या प्रगति के 14:7 में वर्णन मिलता है कि उस समय तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि हे इंद्रभूति गौतम, एक समय ऐसा होगा कि सिद्धशिला पर तुम और मैं दोनों एक साथ होंगे। किसने विश्वास दिलाया है? राजाओं के पास, राजनीतिज्ञों के पास साधु, राजनीतिज्ञों को, राजपुत्रों को साधु उपदेश देने जा रहा है। जगत वल्लभ जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब मेवाड़ के, मारवाड़ के उन राजा रजवाड़ों को समझाने के लिए, उनके सारे राजपुत्रों को समझाने के लिए, योद्धाओं को, सैनिकों को समझाने के लिए और महलों में जाते हैं। तो उनके लिए कहा झोंपड़ी से लगा करके महलों तक में जाकर के उपदेश देने वाले जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब कहाँ जा रहे हैं? महलों में जाकर राजपुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, राजाओं को उपदेश दे रहे हैं। अब सामान्य प्रजा को जो उपदेश देंगे वह, और राजपुत्रों को, राजाओं को जो उपदेश देंगे तो बहुत फर्क है। कि सर्ववृत्ति संयमी को राजाओं को जाकर के समझाने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण बड़ा कल बहुत तकनीकी प्रश्न उठा था, बहुत गजब का प्रश्न उठा था कि क्या राजाओं की सभा में वो ये सर्ववृत्ति संयमी बोल सकता उदयमनी क्या? और मैंने प्रश्न ठेठ ऊपर उछाला, हे तीर्थंकर महावीर, आप वैशाली की राजधानी में जाकर के और वहाँ कामवन में जाकर के, कामवन यानी वहाँ पर कामातुर युगल विवाहित, ये पति पत्नी नहीं, ऐसे जो किशोर किशोरियाँ जहाँ दिन भर इस प्रकार से विहरण करते थे, उसको वहाँ पर नाम दिया कामवन। और तीर्थंकर परमात्मा उस कामवन में जाकर के और समोषण रखते हैं देव, उस समोषण में बैठ करके और अप्रवचन कर रहे हैं। अब वो प्रवचन कौन सा होगा? सुनने वाले कौन होंगे? कि सुनने वाले राजपुत्र हैं। वैशाली के अष्टकुलक
राजान्य उसमें बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? और महावीर वर्धमान राजकुमार के रूप में भी पहले उस संथागार में जाकर के और चुनौती देते हैं कि हे वैशालिकों, तुम्हारा जो ये राज्य है यह गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। ये तो मैंने बताया उनको वर्धमान कुमार के रूप में। और जिस समय उनको केवल ज्ञान हो गया था उस समय अब काम वन में जाकर के और संरक्षण वहाँ रचा गया है देव द्वारा और वहाँ उपदेश दे रहे हैं। अब सामने कौन बैठे हुए? सामने बैठे हुए राजपुत्र, सामने बैठे हुए राजा, और अब राजान्यों को वो उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश किस प्रकार का होगा? चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारा या वैशाली का गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। महावीर राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तीर्थंकर। क्या राजनीतिक बात थी? राजनीतिक बात थी कि तुम अभिमान करते हो कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र वैशाली ही ऐसा सर्वप्रतिष्ठित गणतंत्री व्यवस्था वाला राज्य है। हमारे भारतवर्ष को भी संविधान निर्माण के बाद जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, उस समय घोषणा की थी कि अब हे सर्व राष्ट्रों प्रधानों, सर्व राष्ट्रों की पूरे विश्व की जनता जानो कि अब भारत किसी अन्य राज्य का दास नहीं होगा। अब वह पूर्णतः पृथक स्वतंत्र गणराज्य होगा। गणराज्य और राज गणतंत्र, अंतर समझते हैं? गणराज्य, गण यानी जहां पर कुंभकार, चर्मकार, जितने गिन लेना आप, सारे गिन लेना, वे सारे नीचे से नीचे के तबके भी वे भी उस राज्य के नागरिक हैं, प्रजा हैं। तो उस समय प्रजा कहलाता था, अब नागरिक कहे जाते हैं। वो नागरिक चाहे कौन सा धंधा कर रहा है, कैसी उसकी आमदनी है, यह विचारने नहीं है, पर वो उस राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कितना विशिष्ट कर रहा है और उनका जो परिश्रम है उस परिश्रम के कारण से जो अर्जन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का उसको तो नाम मात्र का पारिश्रमिक मिल पाता है और सारे वणिक पुत्र हजम कर जाते हैं। तो वणिक और वणिकाओं, गणिकाओं का राज था वैशाली में। किसका? वणिक और वणिक पुत्रों का राज्य था। अब महावीर चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारा राज्य गणतंत्र कहाँ है, तुम्हारा तो इस प्रकार के शोषकों का राज्य है। ये ऐसी प्रजा का आप रक्त चूस करके, शोषण करके और करोड़पति अरबपति बैठ करके और यहाँ राजतंत्र चला रहे हो। इसका अर्थ क्या है? जिस समय जिस प्रकार की सभा देखेगी उस प्रकार का उपदेश तीर्थंकर दे रहे हैं। सभासद कैसे हैं? वो कहते हैं हमारा तो यह पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र है। उनका गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अब गणतंत्र राजतंत्र अंतर क्या है? तो वैशाली का उस समय का समझना पड़ेगा कि वैशाली में 8 मान्यता प्राप्त राजान्य थे। राजान्य यानी राज करने के अधिकारी तो ये इस प्रकार के ये हैं, और शेष मात्र उस सभा के सामान्य सदस्य हैं। सामान्य सदस्य और राजान्य दोनों ये सभा में बैठे हुए हैं, आम सभा में, लोकसभा में। उस समय लोकसभा में जब मतदान होगा उस समय भारी मतपत्र की भारी कीमत किसकी होगी? राजान्य कुलों की, और सामान्य की नहीं। अर्थ क्या निकल रहा है? तो तीर्थंकर महावीर वहां जाकर कहते हैं कि तुम दंभ क्यों करते हो कि पूरे आर्यावर्त में तुम्हारा यह
गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र ही है। तो अर्थ क्या निकल रहा है? राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्री व्यवस्था हो और गणों में ये जितने भी कामगार हैं, दीनहीन, जिनको हम नीच कहते हैं, जिनको हम शूद्र कहते हैं, जरा आज कोई किसी को शूद्र है गाली दे के देख लो, चमार है, चमार कहीं का, जरा झगड़ा हो जाए किसी चमार से और जरा उसको जोर से बोलो जरा कि चमार कहीं का ऐसा मुझे कहा है, यदि पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले तो उसकी जमानत नहीं होती, मात्र उसके बयान मात्र से कारागृह में डाल दिया जाएगा। अर्थ क्या है? वास्तव में कार्य तो भंगी का कर रहा है, जरा आप बोल के देखो भंगी है। समझ में आ रहा है? एक समय ऐसा था कि जब ब्राह्मण राज्य करते थे, फिर एक समय ऐसा आया कि क्षत्रिय राज्य करते थे। कोई कहता नहीं पहले क्षत्रिय राज्य करते थे, फिर ब्राह्मण का राज्य आया। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण का राज्य, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण का राज्य। हाँ बोलो कि ना बोलो? अरे तीर्थंकर महावीर, उनका शासन चल रहा है। वो ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे? वर्ण संकर नहीं, वर्ण संकर समझते हो? आदि ब्राह्मण और आदि क्षत्रिय, आनुवंशिकी आधार पर ब्राह्मण और गर्भ में पालन पोषण और फिर बाहर में पालन पोषण क्षत्रिय, क्षत्राणी। जिस समय कृष्ण सातवें पुत्र और घोषणा हुई थी कि कंस को तुम्हारे सातवां पुत्र कंस का संहार कर देगा। कंस ने घोषणा कर दी कि मेरी बहन के जो भी संतान उत्पन्न हो वो तुरंत मेरे पास लाई जाए। और जिस समय ऐसा वर्णन मिलता है कि दो माताएं एक साथ प्रसव करती थी, एक के जो संतान होती थी वहाँ से यहाँ आती थी, यहाँ से वहाँ जाती थी, और इस प्रकार की 6 पुत्र हमारे यहाँ अंतर्गत दशांग में वर्णन आ रहा है, वो अदल बदल हो जाते हैं। और मृत पुत्री यानी गर्भ से निकलते समय जो बच्चा मर जाता है उसको मृत कहा जाता है। वह कंस के पास ले जाई जाती थी और फिर भी वह चट्टान पर मरी हुई और पुत्री, परंतु पता नहीं क्या हो सकता है, तो चट्टान पर पछाड़ खा करके मार के फेंकता था। अब 7वीं संतान के बारे में इतने कड़े पहरे लगे थे कि कारागृह में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, परंतु जैसी 7वीं संतान होती है उस समय उसको टोपले में इस प्रकार के सजा कर ले जाया जाता थे। उस समय सारे पहरेदारों के निद्रा मग्न हो गए थे, ऐसा चमत्कार भी आता है। और फिर यमुना पार करके, यमुना पार फिर ग्वाला, कहाँ जाता है बच्चा? यशोदा। तो अब बताओ, वो यशोदा पालने वाली तो किसके पुत्र माने जाते थे? ग्वाला पुत्र, ग्वालन के। प्रसिद्धि किसकी थी? पाला किसने था? और गर्भ में किसने पाला था? तो महत्ता गर्भ में किसने पाला उसकी है कि बाह्य में पालन करने वाले की? गर्भ में पालने वाले की। तो वंशज किसका है? वो उन माता पिता का है। कहलाया किसका? समझ आ रहा है? तो महावीर वस्तुतः तो ब्राह्मण थे, पर क्षत्राणी त्रसला माता के गर्भ से बाहर निकले हैं तो क्षत्रिय कहलाए।
आ रही समझ बात। और जिस समय व्याख्या प्रगति के 9:33 दो अधिकार आए हैं इसमें, एक इसमें जमाली पुत्र का आया है और एक इन दोनों का वर्णन है। जिस समय ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी नाम ये जिस समय वंदन करने आए हैं, उस समय वंदन करते करते माता एक तक तीर्थंकर महावीर को देखती रहती है और उनके स्तनों से दूध झरने लगता है, कंचु की कसा जाती है। ऐसा दृश्य देख करके और इंद्रभूति गौतम को जिज्ञासा हुई, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, ये मेरी माता है, मैं इनका पुत्र हूँ। और 9:33 व्याख्या प्रगति में उल्लेख आया है, तो क्या माना उन्होंने कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। अब ये गुप्त रहस्य है कि नहीं, पर बोला किसने? महावीर स्वयं बोल रहे हैं। तो महावीर स्वयं बोल रहे हैं तो क्या मानना कि ब्राह्मण से। और जिस समय अभी पर्युषण आएंगे उस समय एक शास्त्र पढ़ा जाता है कि होने वाले तीर्थंकर दीन कुल, हीन कुल, याचक कुल, भिक्षुक कुल, भिखारी कुल में जन्म नहीं लेते हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। अब ये 24 तीर्थंकर उन महावीर को क्या कहें, क्षत्रिय कुल में जन्मे थे क्या, दीन कुल हीन कुल में जन्मे थे कि नहीं। और फिर जिस समय पहला समर्षण खाली चला गया था, ये तो पक्का है, खाली चला गया इसका अर्थ है कि उसमें नर नारी नहीं आया, ऐसा मत मानना। पर कोई भी ऐसा नर नारी नहीं था कि जो तीर्थंकर की उस गुह्य रहस्यमय वाणी को समझ सके। तो उनको किसकी प्रतीक्षा थी? 66 दिन तक केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद महावीर मौन रहे। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक है ये 24 तीर्थंकर के बारे में। मात्र इनका बहुत अपवाद है इनके बारे में। 66 दिन तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होने के बाद उनकी वाचा नहीं खुली। वो क्यों नहीं खुली? कि उन्हें उनकी वाणी को झेलने वाले सक्षम ऐसे जिज्ञासुओं की आवश्यकता थी। और फिर अनुत्तर योगी में इस प्रकार का रचा गया है कि देवेंद्र को सूझा और वो ब्राह्मण बन करके और यज्ञशाला में पहुंचते हैं, जहां पर धुरंधर, और धुरंधर में भी सर्वाधिक सबसे अधिक वेद वेदांग के जानने वाले, ये यज्ञ आदि कराने वाले निपुणतम, ये इंद्रभूति गौतम, उनके 500 शिष्य, और वहाँ आह्वान करते हैं कि तुम्हारे वेदों का, तुम्हारे उपनिषदों का तुम वास्तव में अर्थ जानते नहीं हो। जो जानते हैं उनके पास चलो, मैं ले चलता हूँ, वहाँ चलो, वहाँ चलो, आह्वान कर रहे हैं। और इतने में देव विमान आ रहे हैं। जिस समय उस ऐसे महायज्ञ के पूर्णाहुति में इंद्रभूति गौतम सोचते हैं कि हो, मैंने ऐसा अपूर्व यज्ञ किया है, इस कारण से ये इतने देव देवी मेरे उस पूर्णाहुति में इधर आ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे थे सारे। परंतु अचानक वो सारे विमान दूसरी तरफ घूम गए हैं। उस समय उनको आया, ऐसा कौन ब्रह्मजालिया उत्पन्न हो गया है कि सारे देव देवी उधर चले जा रहे हैं। अभी मैं उनसे जा करके शास्त्रार्थ करके और पछाड़ता हूँ। और एक एक ब्राह्मण प्रमुख को उन्होंने वेदों के माध्यम से ही समझाया। और बात तो उनको अपनी कहनी थी, पर वेदों का प्रमाण देकर के सिद्ध किया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। और इन 11 के उसमें 9 तो गण तो मात्र 9 बने,
पर गणधर 11 बने। तो अंतिम 2 के 2-2 के थे। इस प्रकार से उन सबको वेदों के माध्यम से जीव और इस पौद्गलिक शरीर की भिन्नता का भेद ज्ञान कराया, और वे 11 और उनके अलग अलग गिनती करके 4400, तो 4411 एक साथ जब वो शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, तो बताओ सबसे पहले महावीर की वाणी को झेलने की क्षमता वाले कौन थे? आप क्षत्रिय थे क्या? वणिक थे क्या? ब्राह्मण थे क्या? कि क्षत्रिय थे कि वणिक थे कि शूद्र थे? कौन थे? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों को उपदेश दिया कि नहीं दिया? तो सामने श्रोता कौन है उसके अनुसार? अब सामने श्रोता है वेद वेदांग का ज्ञाता विशिष्ट है, तो उनको वेदों के आधार पर महावीर ने आत्मा का स्वरूप समझाया। और क्या निकला? जैसा श्रोता होगा उस प्रकार का वक्तव्य होगा वक्ता का, समझाने वाले का। मात्र मुझे बात इसलिए कहनी थी, जिस समय 700 मील से संदेश आया उदयन महाराजा का, उस समय वे वैशाली की राजधानी, मगध की राजधानी वहां थे, और वहां से वो 700 मील था। महाराज को कहते हैं उदय मुनि को, ये 700 किलोमीटर जाकर के वापस 700 किलोमीटर वापस दिल्ली और फरीदाबाद कैसे आ रहे? कैसे, क्यों आए? वो महावीर तीर्थंकर होने के बाद उनको क्या जिज्ञासा शिष्य बना? बताओ, क्या शिष्य बनाने के लिए गए थे कि जो जन्म मरण से मुक्त होने की साधना का परम जिज्ञासु है, चाहे वो राजा हो या सामान्य प्रजा हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो। और महावीर कहते हैं ये किस कुल में जन्मा है उसका महत्व नहीं है, वह कार्य कौन सा कर रहा है उसके अनुसार वह ब्राह्मण कहा जाएगा। मैं भी जन्मा तो था एक वणिक पुत्र के रूप में, परंतु मैंने ब्राह्मणत्व ही का ही कार्य किया है। शिक्षा, पहले भी शिक्षा, कानून की शिक्षा, अब कौन सी शिक्षा? जन्म से मुक्ति की शिक्षा। तो मैंने ब्राह्मणत्व का काम किया कि नहीं? तो मैं जन्मना तो वैश्य हूं और कर्मणा ब्राह्मण हूं। अब सामने कौन से बैठे हैं? तराजू में तोलने वाले वणिक, और वो तराजू में रख करके मेरे वक्तव्य को तराजू में रख करके तोल रहे हैं कि इनका प्रवचन किसके पक्ष में जा रहा है। और वणिक लोग हो ना, यही करोगे। वो क्या वक्तव्य है, किसके लिए है, किसको छूना चाहते हैं, किसको मोक्ष का स्वरूप समझाना चाहते हैं, किस ढंग से समझा रहे हैं, तो क्या सामने वक्ता को देख करके प्रवचन नहीं होगा? क्या आंख मीच करके प्रवचन दूंगा? आंख मीच करके हमारे सुशील जी सुन सकते हैं, तो मैं तो आंख मीच के प्रवचन नहीं दे सकता, और जो आंख मीच कर बैठा उसको मैं समझा भी नहीं सकता, क्योंकि ग्राह्य करने की शक्ति 80% तो आंखों में। अब ये आंख मीच के बैठ गए, मिल गए। आंख मीच करके करने का जो यहां अभ्यास कर रहे हैं, ये घर पर क्यों नहीं करते, कारखाने में क्यों नहीं करते? अब आप सबको कह रहा हूं, जब आप घर पर जाओ, कल कारखाने में जाओ, व्यापार में जाओ, व्यवसाय में जाओ, उस समय आंखें मीच के जाओ। कहां मीचो आंखें? यहां तो खुली रखो आंखें, पर कहां बंद रखो? रागी ऋषि मोहियों की वाणी सुनते समय कान को बंद करो, यहां नहीं। मुसीबत यह है कि यहां तो आप कान बंद रखते हो और वहां आंखें खुली रखते हो। यहां आंखें बंद करते हो, कान भी बंद करते हो। अच्छा, कान
यदि क्षमता नहीं है तो वैसे ही बंद है। तो मैं मानता हूं कि 50% तो इस प्रकार के हैं जो पूर्णतः बहरे हैं या सुनने की क्षमता होते हुए भी बहरे हैं। सुनने की क्षमता हो तो बहरे कैसे हैं? ग्रहण नहीं करते हैं। सुना तो है पर बोलते नहीं महाराज, ये बोलते ऐसे हैं, कोई कुछ समझ में नहीं आता। तो दोष किस पर लगाया, दोषारोपण किस पर किया कि उद्धव ने बोलते कुछ ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता है। और तो फिर मैं उनको भोंट बुद्धि कहूं कि बुद्धिमान कहूं? वो तो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, हम तो बुद्धिमान है। ये बोलने वाला उद्धव ने ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं ये। अब जिस समय इस प्रकार का संदेश आया है, वो संदेश मात्र अभी एक उदाहरण दिया मैंने कि छत्रसाल आदि 5 सर्ववृत्ति संयम ले सकते हैं, ऐसा उनको अनुभव आया। वो केवल ज्ञान से इसलिए अनुभव आया। क्यों? क्या सामान्यतः ऐसा अनुमान नहीं हो सकता है? जब ऐसा अनुमान हुआ तो इंद्रपुत्र गौतम प्रथम गणधर पट्ट गणधर उनको भेजा उनको बोध देने के लिए। और अंतिम समोचरण में इंद्रपुत्र गौतम को एक सोम शर्मा वो ऐसा नरबलि यज्ञ करने जा रहा था, ऐसा बड़ा यज्ञ जिसमें मनुष्यों की भी बलि दी जाने वाली है और कितने पंचेंद्री ऐसे पशु पक्षियों की भी बलि जाने वाली है। अब ये अहिंसा का पाठ पढ़ाने, हिंसा को तरस जीवों की 5 इंद्रिय वाले जीवों की भी हिंसा को रोकने के लिए अंतिम समोचरण में भी अपने पट्टधर इंद्रभूति गौतम को अपने से पृथक करके उनको संदेश देने के लिए भेज दिया। अरे एक व्यक्ति को संदेश दे करके इतने पट्टधर को भेजा, एक व्यक्ति। जिस समय प्रवचन सुनते सुनते शब्दाल पुत्र को ऐसा लगा, समझ तो ये रहा था कि मेरे जो तीर्थंकर हैं वो गोशालक ये आने वाले हैं, ये समझ करके वह प्रवचन में तो चला गया। अब चला गया, बैठ गया तो उन्हें सोचा सुनना पड़ेगा। और सुनते सुनते जो जो बोलते जा रहे थे वो तोल करके समझ रहा था, हाँ यह तक तो ठीक कहते हैं। फिर जिस समय कहते हैं आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा अनंत निर्गुण संपन्न है और आत्मा जो चाहे वह कर सकता है, ये तो मिथ्या प्रमाण हो रही। आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करता है वो प्रकृति तय करती है। कौन सी प्रकृति? कि ईश्वर भी नहीं, आत्मा स्वयं भी नहीं, आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, तीर्थंकर भी नहीं। यह कोई तीसरी शक्ति नियति है, वो सारे मनुष्यों की नियति तय करती है। और यहां महावीर ने मिथ्या प्ररूपणा की है। समोचन समाप्त हो गया। दूसरे दिन तीर्थंकर महावीर शब्दाल पुत्र के उस कुंभशाला में पहुंचते हैं। कितने व्यक्तियों को बोध देने के लिए? एक व्यक्ति को बोध देने के लिए। कौन जा रहा है? साक्षात तीर्थंकर जा रहे हैं। एक तरह अभी मैंने बताया कि प्रथम पट्टधर इंद्रबुद्धि को भेज रहे हैं और यहां आ रहा है साक्षात तीर्थंकर एक व्यक्ति को समझाने जा रहे हैं। समझाया कैसे? ये पूछा कि हे शब्दाल भाई, ये तुम्हारे कुंभ बने कैसे हैं? तो फिर मिट्टी खोद करके बनाना, वो सारा वर्णन किया, ऐसे बनते हैं। फिर ये पकते कैसे हैं, तो फिर पकने की प्रक्रिया बताई। फिर पूछा यदि इनको कोई शैतान लड़का आकर के और फोड़ने लगे या कोई इस प्रकार का जार शैतान वह तुम्हारी पत्नी के साथ जार कर्म करने लगे तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम उसको मारूंगा, मैं मार डालूंगा। मारूंगा तो किसको? कि जो मेरे हंडे फोड़ने आया है उसको तो मैं मारूंगा, और मेरी पत्नी के साथ वो जार कर्म करने आया उसको तो मार ही डालूंगा। क्यों ऐसा करते हो? इन घड़ों को बनना होगा तो बन जाएंगे, फूटना होगा तो फूट जाएंगे। तुम्हारी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करने वाला नियत होगा तो हो जाएगा, नियत नहीं होगा नियति में तो नहीं होगा। तुम क्यों पुरुषार्थ करते हो आत्मा का? क्या समझाया है? पुरुषार्थ की महत्ता है कि नियति की महत्ता है? पुरुषार्थ की महत्ता है। हमारे यहाँ पर सबसे अधिक महत्ता आत्म साधना में पुरुषार्थ की आई है। चाहे ये
आचार्य, उन्होंने 5 समवाय बताए हैं और पांचों समवायों की पूर्ति हो, उन पांचों समवायों में फिर नियति भी आई हुई है। और ऐसे उन आचार्य ने 5 समवाय पूरे हों तो कार्य सिद्धि होती है, ऐसा प्रतिपादन किया। मेरे भी इस प्रकार के साथी हुए, उन्होंने कहा कि नियतिवाद सच्चा है, तो मैंने नियतिवाद को किस अपेक्षा से सच्चा माना कि नियति में जिस जिस मनुष्य का जैसा जैसा तय है उसके अनुसार होगा, पुरुषार्थ की कोई महत्ता नहीं, नियति की महत्ता है। तो नियतिवाद किसका था? तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर गोशालक का मत था। अपने आप को क्या कहता था वो? 24वां तीर्थंकर मैं हूं, प्रति तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर मैं हूं। और महावीर के साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारों में गिनतियां आप लोग ज्यादा जानते हैं, 10 गुणे उनके थे। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, महावीर से 10 गुणे। बताओ कितना वह प्रसिद्धि पाई है, कितनी प्रसिद्धि पाई है। और 8 प्रकार की चरम साधनाएं करना, उसका कोई आधार नहीं, परंतु उस समय की प्रजा ने भी, इतने करोड़ों की संख्या में प्रजा उनसे इतनी आकर्षित हुई और उन्हीं को तीर्थंकर मानने लग गई थी। और ऐसे एक व्यक्ति को भी समझाने के लिए तीर्थंकर पुरुषार्थ करते हैं। एक 6 साल का शिशु पहुंच गया योगान योग, किसके सामने? तीर्थंकर के सामने, और उसको समझाने बैठ गए। मात्र समोषण में, समोषण तो लग नहीं रहे थे, अर्जुन माली, मुग्धर पाणी, उसके प्रकोप से, और 2 पहुंचे, और उन दोनों को तीर्थंकर महावीर ने धर्म कथा कही। समझ आ रहा? एक को प्रतिबोध दे रहे हैं, 2 को प्रतिबोध दे रहे हैं, एक को समझाने के लिए उसके घर पर कुंभशाला में जा रहे हैं। ये कारण क्या है? कारण क्या है? 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, कितने बढ़ते जाएंगे, कितने बढ़ते जाएंगे कि नियतिवादी गोशालक 6 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर के सामने नग्न दिगंबर रह करके महावीर के साथ चलाए, प्रतिछाया के रूप में निश्चित रहे, परंतु उस समय वह उनके प्रति एक तरह से समर्पित था। मैं आपका शिष्य, मैं आपका शिष्य, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु। और ऐसा करते करते एक दिन किसी इस प्रकार के साधक कि जिसके बालों के अंदर जुएं पड़ गई थी, जटाजूट, जटाजूट बाल थे, सन्यासी, उसको थोड़े से डांटा कि तुम कैसी साधना कर रहे हो, ये जीव मर गए, जीव तो उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जटाजूट रख करके? वो चिढ़ गया, बोलते हो चिढ़ गया, तो उसने उस पर गुस्सा होकर के और तेजोलिशा फेंक दी। और तेजोलिशा को शांत करने के लिए महावीर करुणावान, उन्होंने अपनी शीतलेशा से उस तेजोलिशा को शांत किया और गोशालक बचा। उस समय उसको पक्का हुआ कि मुझे भी इस प्रकार की यह तेजोलेशा समझनी सीखनी है, और निरंतर पीछे पड़ा रहा कि भगवान तेजोलेशा कैसे उपलब्ध की जाती है। आपको भी चाहिएगा? एक मुट्ठी उड़द ले लो, एक मुट्ठी उड़द, और फिर वो उबले हुए हों, बाकुली रूप हों, वो एक मुट्ठी और एक अंजलि पानी, इस प्रकार से वह धारणे में इस प्रकार का आहार लो, और फिर इस प्रकार से बेले बेले या तेले तेले जो भी हो, इस प्रकार का तप करो, तो 6 महीने में तेजोलेशा प्रकट हो जाएगी। क्या किया? तेजोलेशा प्रकट कर दी। और उस तेजोलेशा सिखाई किसने? तो हमारे यहाँ बड़ी उहापोह होती है इस बारे में कि यदि तीर्थंकर परमात्मा तो जानते थे, अवधि ज्ञान तो था ही, वो क्यों नहीं सोचा कि ये जो तेजोलेशा मैं इसको सिखा रहा हूँ, ये उसका प्रथमतः वार मुझ पर ही करेगा,
और वास्तव में प्रथम वार किस पर किया है? तीर्थंकर महावीर पे किया है। और कहाँ किया है? कि समूह शरण में किया है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीर्थंकर के समूह शरण में कोई उपद्रव नहीं हो सकता, ये उनका अतिशय है। परंतु 10 आश्चर्यों में ये भी एक आश्चर्य माना जाता है कि उसने प्रकोप किया, उन पर तेजोदशा फेंकी और उन पर दुष्प्रभाव भी हुआ। मरण तो संभव नहीं था, परंतु उनको रक्त की दस्तें लग गई थी। और दो तो मरण को प्राप्त हो गए, एक तो तुरंत मरण को प्राप्त हो गए और एक को थोड़ा सा समय लगा, तो उन्होंने संलेखनापूर्वक संतारा साधना करके और वह देवलोक में देव बने हैं, एक भव करके मौत चले जाएं। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि वह जो 6 वर्ष तक उनका शिष्य बना फिरता रहता था, उसी ने उन्हीं से तेजोदशा सीखी और उन्हीं पर सबसे पहले प्रयोग किया। और चुनौती क्या लेकर के गया था कि तुम तीर्थंकर नहीं हो, मैं हूं। और फिर वो तीर्थंकरत्व के उस केवल ज्ञान में क्या प्रकट होता है, वो सारा सुनाने लगा। कहाँ सुना रहा है? समवशरण में तीर्थंकर महावीर को। और तुम तो छद्मस रहते हुए अमुक काल मर जाओगे। और उस समय तीर्थंकर महावीर ने कहा था कि मैं अभी 13 साल 17 साल, क्या उल्लेख है, क्या इतने समय तक मैं केवली पदे विचरूंगा। और उस समय जिन्होंने सुना था उनको एक ज्ञात हुआ कि इतने वर्षों तक ये तीर्थंकर केवली पदे विचरण करेंगे। और वो अंतिम विचरण, वो अंतिम सभा कहाँ हुई फिर? 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी, उसमें इस प्रकार के राजान्य और उनकी सारी प्रजा, और वहाँ अंतिम चौमासा। और अंतिम चौमासे के समय तीर्थंकर महावीर ने इंद्रपुत्री गौतम को अलग कर दिया। और एक दिन भर, फिर रात में पूरी रात, फिर दूसरे दिन भर, और फिर अमावस्या की आधी रात तक निरंतर प्रवचन चल रहा। कितने घंटे? निरंतर प्रवचन। ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि प्रवचन फरमाते फरमाते तीर्थंकर का आयुष्काल पूरा होता। वर्णन ये मिलता है कि एकदम स्तब्ध हो जाती सारी सभा और वे शुक्ल ध्यान के तीसरे पाए पर, चौथे पाए पर चढ़ते हैं और आयुष्काल पूरा होता है, शरीर छूट जाता है और वे सिद्ध बुद्ध मुक्त परिणाम को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देते हैं। तो ऐसा उदाहरण कि अंतिम काल तक निरंतर प्रवचन देते रहे। तो उस समय क्या वे आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता से वंचित रहते थे? नहीं। वो तो निरंतर है कि जिस क्षण केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, उसके बाद चाहे बाहर में वाचना फरमा रहे हैं, तब भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो अक्षत प्रकट हो गया है। इसका अर्थ है कि एक बार यदि इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाए तो उसके बाद में फिर वो बोलना तो पूर्णतः बंद हो जाता है। मौन, केवली कोई भी बोध नहीं देते हैं, चाहे छद्मस्त अवस्था हो न चाहे केवल ज्ञान होने के बाद। बोध देने का पात्र कौन माना गया है? तो गुणस्थान अपेक्षा से कहा जाता है 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर और 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती साधु। बोध कौन दे सकता है? मात्र ये 2 दे सकते हैं। अब ये 5वां आ रहा है तो साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तो बोध देने का पात्र केवल मैं साधु रहा। जिस समय मैं स्वाध्यायी बन करके, दीक्षा के पहले मैंने करीब 15 साल वो प्रवचन देना जाता था 8 दिन परिसर में, तो मैं भी पता नहीं क्यों था ऐसा, पाठ पर बैठ करके प्रवचन देता था। अंतिम मेरा वो 8 दिन का परिश्रण वहाँ पर मुझे पाठ पर बैठने लगा तो उन्होंने कहा, हमारे साथ पाठ पर तो साधु साधु विराजते हैं,
आप तो श्रावक जी ये चौपाई पर बैठे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पाठ पे ही बैठूंगा। उस दिन मैंने सोचा कि अब पाठ पर बैठा हूँ, अब पाठ पर ही बैठूंगा, उतरूंगा नहीं। समझ में आया? मैं कितनों का हाथ आह्वान कर चुका हूँ, अरे पाठ पर बैठो। पर आप कहाँ बैठते हैं? पाटले पाटली पे। आपका जो आसन है उससे पाटा मात्र एक छलांग लगाने की आवश्यकता है। और वो एक छलांग लगाना इसका अर्थ है कि चारों गतियों की एक छलांग लगा करके सीधा सीधी शिला पर एक छलांग, वो एक छलांग लगाने की आवश्यकता है। वो एक छलांग आप लगा नहीं पा रहे हो, इसलिए निरंतर चतुर्गति का प्रभ्रमण आपका मिट नहीं रहा है। तो चतुर्गति का प्रभ्रमण मिटाने का एकमात्र अवसर इस मनुष्य भाव में है। ऐसा तत्व ज्ञान सुन करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।